हेलो दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू सीरीज मैथमेटिक्स का। ओके, हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, हमारा जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको वन बाय वन सारा कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें उसके मैथमेटिक्स का। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ओके, लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के पहले हम लोग मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है हमारा मैट्रिक्स? सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हमारा एक ही रेक्टेंगल, मैट्रिक्स हमारा एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट नंबर का होता है। एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हम नंबर को अरेंज करते हैं। हमारा नंबर में भी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी जो हमारा नंबर हो सकता है उसको हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में उस नंबर को अरेंज करते हैं। और मैट्रिक्स को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। और वो दो तरह से ब्रेकेट जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ब्रेकेट जो हमारा हुआ कि ये हमारा जो एक स्क्वायर ब्रेकेट हमने लिया, ये ब्रेकेट हो गया। दूसरा ब्रेकेट हमारा हो गया ये ब्रेकेट। इस तरह से दो फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स हमारा दो तरह जो हमारा नंबर का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग रो और कॉलम बोलते हैं। और हॉरिजेंटल में जो हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन उसको हम लोग रो बोलते हैं। एंड वर्टिकल जो हमारा होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ओके, और हम लोग मैट्रिक्स को जैसे हमारे पास ये हमने एक एग्जांपल लिया है, तो हमारे पास जो 1 2 1 2 डॉट 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 हाँ, ठीक है। तो ये हमारा रो हो गया, ये जो हमारा हो गया ये हमारा रो हो गया। ठीक है, इसको हम वर्टिकल जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कहते हैं रो। और जो हमारा वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है ये जो हमारा हो गया इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉलम, ये हमारा हो गया कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलम। तो ये हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हमारा रो 1, रो 2, ये हमारा रो यम हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड कॉलम एन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे मैट्रिक्स की साइज क्या होगी। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, यम हमारे पास रो है और एन कॉलम है। तो हमारा मैट्रिक्स का साइज हो गया यम इंटू एन। ओके, तो मान लो हमने ये मैट्रिक्स मान लिया ये इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे मैट्रिक्स ये का साइज हो गया, ये का साइज जो हमारा हो गया ये एम इंटू एन, मीन्स नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमें याद रखना है, ऑर्डर नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ये ऑर्डर हमारा इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है, इंटरचेंज नहीं करना है, इस ऑर्डर को हमें याद रखना। पहले हम नंबर ऑफ रो करेंगे, नंबर ऑफ रो देन इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और ये जो हमारे एलिमेंट्स है A11 A12 A13 ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ये हमारे फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट रो एंड nth कॉलम एलिमेंट्स। ओके, ये हमारे ऐसे ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए A11 A12 A13, ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा होता है कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये मींस हमारा जो मैट्रिक्स का साइज है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए, अगर 4 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए। मींस हमारे पास एम एन एन मतलब ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स की साइज है उसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारा एक मैट्रिक्स ये है, तो इसमें नंबर ऑफ रो हमारे कितने हैं R1 R2 and R3, number of row is 3 and number of column is 3, C1 C2 and C3, number of row and number of column both are same, means matrix order is 3 into 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है 3 into 3, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके,
सेकंड हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, जो हमारा डायगोनल है, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ a of I comma j equal to 0 if I not equal to j, means I not equal to j है, तो उस केस में हमारा a मैट्रिक्स की जो a of I comma j की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। और दूसरा केस हमारा क्या है, ये अगर I इक्वल टू j है तो उस केस में हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू जो है ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स ये, और इसको हम 3 by 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो हमारा डायगोनल एलिमेंट जो ए ऑफ 1 1 तो मींस नॉट इक्वल टू 0 0 and 0, okay, and 0 other than diagonal element, all elements should be 0, okay। diagonal element हमारा ये हो गया 0 and 0 and 0 and 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई, 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई। और एक डायगोनल जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये हमारा A11 हो गया, ये हमारा A11 हो गया, ये हमारा 222 हो गया, ये हमारा 33 हो गया, ठीक है। तो ये 11 A11 ये 22 A33 मींस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारा जो है वो 0 नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स के 0 होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स तो हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स हमारा अगर i नॉट इक्वल टू j है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और इफ i इक्वल टू j है तो हमारा वो वैल्यू एक ही, जो हमारे ईच डायगोनल एलिमेंट है वो सब नॉन, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमारी सेम होगी। जैसे हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 है, ये 0 एंड 0 0 2 0 0 0 एंड 2, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा जो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो i इक्वल टू j अगर हो रहा है तो उस केस में a ऑफ i कामा j इक्वल टू k होगा, मींस k की कोई भी वैल्यू, जैसे ये हमने k रख दिया तो यहाँ भी k, यहाँ भी k, तो इस केस में हमने k की वैल्यू क्या ले ली, k की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है ये हमारा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे हैं वो सेम होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो कुछ भी हो सकता है, मे बी अगर इक्वल है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए, ओके, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ हमारा इस एग्जांपल में हमारा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है, और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारा 2 3 2 2 एंड 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारा जो प्रिंसिपल, हमारे मैट्रिक्स में अगर i इक्वल टू, ये i नॉट इक्वल टू j है, ठीक है, i नॉट इक्वल टू j है तो मींस उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। इफ i इक्वल टू j है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मींस हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। ये हम एग्जांपल लेते हैं 0 1 0 0, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारा सिर्फ 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे, 1 एंड 0 एंड 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ओके। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे होंगे वो 1 होंगे, और बाकी जो हमारे सारे एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 हों और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे जो मैट्रिक्स के वो 0 हों, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स है 3 by 3 का, ओके। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में अगर डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो गया
जीरो हो गया, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स इज जीरो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, ओके, बाय मिस्टेक यहाँ नॉट जीरो नहीं लिख चुका, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, that is called non-singular matrix, okay. If determinant of a matrix is not zero, that is called non-singular matrix. तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। मींस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 by 2 के मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, ये आप टी, तो ये आप टी से हम ये लोग नोट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। तो अब हमें क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, रो को कॉलम में कर देंगे या कॉलम को रो में कर देंगे। तो ये हमारा रो हो गया 1 2, तो 1 2 को हम कॉलम बना दिए। दूसरा रो हमारा क्या है 3 और 4, तो इसको भी हमने कॉलम बना दिया 3 और 4। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मींस रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दो और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दो, दोनों मतलब या तो रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दो या तो कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये, मींस अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें तो भी वो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रही है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अगर हम किसी कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल लें तो वो भी वही सेम आ रहा है, मतलब ये कि ये जो हमारा था वही मैट्रिक्स हमारा ये ट्रांसपोज भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो अगर वो मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन थी उसके माइनस ये के बराबर आता है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस ये ट्रांसपोज इक्वल टू -1, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ये ट्रांसपोज इक्वल टू ये इनवर्स इज सेटिस्फाई, देन ये ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ये ट्रांसपोज आई। मींस अगर ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा देन ये ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये ट्रांसपोज और ये, ओके, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। एंड नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर ले, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ये है उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू +1 आ रही है या फिर -1 आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, आल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। मींस अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 आए या -1 आए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ओके। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मींस जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है अगर हम उसका स्क्वायर निकालने हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है, दैट इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ओके। थर्ड इज हम लोग देखते हैं आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर भी उसके इक्वल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। मींस ये स्क्वायर इक्वल टू ये, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलटीएम, लोअर triangular matrix if all element above the main diagonal are zero, it's said to be LTM matrix, okay। LTM matrix means lower triangular matrix। lower triangular matrix means like हमारे पास कोई एलिमेंट्स के ये गिवन है 3 by 3 की मैट्रिक्स हमने ले ली, ये हमारा हो गया LTM मैट्रिक्स, ओके, लोअर ट्रायंगुलर। जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में उसके अपर साइड में जो है
वो सारे एलिमेंट्स जो है जीरो होने चाहिए, डेट इज कॉल्ड एलटीएम मैट्रिक्स। यूटीएम मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के जो बिलो में सारे एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, डेट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे ये हो गया, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, हम एग्जांपल में ले रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो में जो है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे जो हैं जीरो हो जाए। जैसे ये हमारा जो एलिमेंट्स है ये हमारा हो गया जीरो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। और इस केस में हमारा ये मैट्रिक्स ये हमारा हो गया जीरो, तो इसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो ये हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ओके। इस पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ टू रो मींस दो रो और टू कॉलम्स आर, ये मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट इज जीरो, ओके। मींस हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। जैसे हमारे पास मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये इक्वल टू मैट्रिक्स ले लिया, ये बी सी, बी सी एंड डी, ठीक है, एंड ये बी एंड सी। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, दो रो हमारे सेम हो रहे हैं, ये रो R1, ये इसको हम रो बोलेंगे R2, ये हमारा हो गया रो R3, ठीक है। तो इस केस में हमारा रो 1 एंड रो 3 सेम हो रहा है, क्योंकि रो 1 ABC है हमारा, रो 1 ABC है एंड रो 3 जो है वो भी ABC है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर दो रो हमारा हुआ सेम तो जीरो हो गया। नेक्स्ट अगर दो कॉलम भी सेम हो रहा है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 3, दो कॉलम अगर हमें सेम करना है तो यहाँ ले लो, हम यहाँ कर देते हैं 2, यहाँ कर देते हैं 3, यहाँ हो गया हमारा कुछ भी 4, यहाँ हो गया हमारा 5, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया हमारा कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें दो कॉलम अगर हमारा सेम हो रहा है। जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास C1 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, तो इस मैट्रिक्स में हमारा क्या हो रहा है, C1 C1 का एलिमेंट्स हमारा क्या है 2 3 5 एंड C2 का एलिमेंट्स हमारा क्या है 2 3 5। मींस दो मैट्रिक्स के दो सॉरी एक मैट्रिक्स के दो कॉलम सेम हो रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो हमारा होगा जीरो होगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हमारा था, अगर मैट्रिक्स का दो कॉलम, ये प्रॉपर्टी हमने जो लिखा, इफ टू रो और कॉलम आर सेम, आर ये मैट्रिक्स आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो। मींस दो रो ऑफ मैट्रिक्स R1 एंड R3 सेम था तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो हुआ वो जीरो हो गया। और दो कॉलम इस मैट्रिक्स के सेम है, मींस दो कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स के सेम है तो उसका भी डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये था, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट शुड बी चेंज। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये बी एंड सी एंड डी, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का रो और कॉलम अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, रो को हम इंटरचेंज कर लिए, मान लो फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहे हैं, फर्स्ट रो हमारा हो गया सी डी, ओके। नेक्स्ट हमने इंटरचेंज कर लिया है, रो 1 को रो 2 कर दिया, 2 को 1 कर दिया। तो इस केस में हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये था, वो जो भी आएगा वो उसके माइनस डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे हमने पहले मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट मान लो ये हमारा A1 था, इसको इंटरचेंज करने के बाद हम A2 कर लिए, तो मैट्रिक्स ऑफ A1 इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, मींस अगर हम किसी मैट्रिक्स के दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसका मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट भी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, if in the determinant of matrix, if any column containing sum of elements, sum of difference
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स। सम एंड डिफरेंट ऑफ टू एलिमेंट्स मतलब कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमने ले लिया, चलो पहला मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये स्क्वायर, ये क्यूब प्लस 1, ठीक है। और दूसरा रो हम लोग ले रहे हैं बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस 1, ठीक है। तीसरा हम लोग ले रहे हैं सी स्क्वायर एंड सी क्यूब प्लस 1। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स का क्या हम पॉइंट देखते हैं, इन द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इफ एनी कॉलम कंटेनिंग द सम और डिफरेंट of two elements, sum or different of two elements, then it can split into sum or different of two determinant। मीन्स अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स है तो इस एलिमेंट्स में हमारा सम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट अगर हमें इसका कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ये स्क्वायर ये क्यूब। दूसरा रो हमारा हो गया बी स्क्वायर बी क्यूब। तीसरा हो गया हमारा सी स्क्वायर एंड सी क्यूब। ये हमारा हो गया एक प्लस हमारा जो सम में था ना, तो सम में हम लोग लिखेंगे फिर दूसरा ये स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हम इस मैट्रिक्स को स्प्लिट करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया। इसका अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का सम का जो डिटरमिनेंट होगा वो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है, ओके। तो आई होप आप लोग को ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट को, हम किसी डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बहुत बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वो आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट, हम किसी मैट्रिक्स का कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये एलिमेंट्स गिवन है मैट्रिक्स के a11 a12 a21 a1 a22 यानी 4 एलिमेंट्स, ओके। अब हम डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स को इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग। अब उसको हम लोग मान लो इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना तो हम लोग इसका ऐसे करेंगे u and u। a of 1 1 determinant of this matrix is this, okay, means a of 1 1 into a of 2 2 minus a of 2 1 into a of 1 2। ये साइन जो हमारा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस अल्टरनेटिव साइन चलता रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस ये हमारा साइन चलता रहेगा, तो इसका डी का हमारा ये डिटरमिनेंट हो गया, ओके। तो हम इस तरह से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कंप्यूट द डिटरमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड विच डिटरमिनेंट इज सिंगुलर। सिंगुलर में क्या होता है हमारा, अगर डिटरमिनेंट जो हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें, उसका डिटरमिनेंट अगर हमारे जीरो के इक्वल आ गया, डेट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, डेट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका डिटरमिनेंट अगर हमारा क्या आ गया, जीरो, डेट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये का अगला हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसका डिटरमिनेंट जो हमारे पास ये दिया हुआ है पार्ट, तो ये का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 3 into 5 माइनस साइन चलेगा, हाँ, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन चलता है। पहले हो गया प्लस, फिर उसके बाद सेकंड हो गया माइनस, प्लस देन माइनस, ठीक है। तो अब हमारा माइनस हो गया, तो ये हो गया 9 गुणे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 3 into 5 15 माइनस 9 into 2 माइनस था तो माइनस 18, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 5 13 और 2 1 1 2 1 3 33। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आया, नॉट इक्वल टू जीरो।
तो हमारा ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये हमारा हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेकंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम इस यहाँ से कैलकुलेट शुरू करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 को हम लोग सबसे पहले 2। तो अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस रो को और इस रो को भूल जाएंगे। ठीक है, इसके जो हमारे ये इसका और इसको छोड़ के हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 माइनस 8 गुणे 1 माइनस, ये जो हमारा अंदर है हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस 8 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स सॉल्व किया ये। देन सेकंड हमने क्या बोला था, पहले प्लस देन माइनस, तो उसके बाद हमारा साइन क्या चलेगा, माइनस 2, ये भी 2 है, -2। फिर इसको हम लोग इसको छोड़ेंगे, इस रो को, और इस कॉलम को छोड़ेंगे। ठीक है, जिस कॉलम में ये 2 हमारा है, तो क्या हो गया, फिर हम लोग इसको छोड़ दिए, मान लो इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, तो अब ये बचा -6 गुणे 1 एंड -2 गुणे 1, ये हो गया हमारा ये। फिर माइनस, हमारा पहले प्लस फिर माइनस, फिर अब हमारा प्लस आ जाएगा। तो अब प्लस में हमारे पास ये क्या, -3, तो ये हो गया -3 इंटू, अब इसको हम छोड़ देंगे, इस रो को, इसके वाले को, और फिर इस वाले को तो छोड़ेंगे इसके। ठीक है, तो अब फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -6 गुणे 3 माइनस -8 गुणे 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा टोटल, तो ये हो गया हमारा -8 इंटू 1 8 -8 और -3 -8 -3 -11 और -11 गुणे 2 -22। ठीक है, तो -22 माइनस ये हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 6 -6 और 2 इंटू 1 -2 -6 -2 -8 और गुणे 2, तो -16 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, +16 आ गया। ठीक है, देन ये हमारा हो गया। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 6 18, हाँ, -18 एंड -16 एंड -16, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो -18 + 16 मीन्स -2 और -2 -3 मीन्स +6। ठीक है, तो 16 -22 + 22 मीन्स -22 -22 0, मीन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, मीन्स ये हो गया हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो 0 आया। मैं आप लोग को मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक न्यू मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, उस मैट्रिक्स को मैं एक ले रहा हूँ। तो ये हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या था हमारा मैट्रिक्स, 2 2 एंड -3। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स था। एंड क्या था, -6 -8 एंड 1 एंड 2 3 एंड 1। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक नया तरीका सिखा रहा हूँ मैट्रिक्स सॉल्व करने का। तो पहले ये हमारा हो गया एलिमेंट्स। तो हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक नया तरीका, सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को ऐसे लिख लेंगे, 2 -6 एंड 2, फिर इसको लिखेंगे 2 -8 एंड 3। ठीक है, -3 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा जो फर्स्ट कॉलम है इसको एग्जैक्ट हम ऐसे उतार देंगे, 2 2 एंड -3। ठीक है, सेकंड कॉलम जो है हम लोग उसको भी एक बार यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट सेम लिख देंगे, -8 एंड 1। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये पेयर बनाएंगे, जो डायगोनल एलिमेंट का पेयर बन रहा है। जैसे इस साइड का पहले डायगोनल एलिमेंट का पेयर हमारा क्या बना, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट का पेयर बना, ये फर्स्ट वाले का एलिमेंट का डायगोनल एलिमेंट का पेयर बना। सेकंड हम लोग बना रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड का बन रहा है, ये हमारा बना सेकंड एलिमेंट्स का डायगोनल पेयर। ये ये हमारा बन गया थर्ड एलिमेंट का डायगोनल पेयर। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट्स का डायगोनल पेयर बन गया। अब हम लोग एक इस साइड से बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। कैसे बन रहा है हमारा, एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर हमारा ये बन रहा है, ये हम डायगोनल का पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एक पेयर ये बना एंड थर्ड पेयर हमारा ये बना। ठीक है,
ये हमारा पेयर बन गया। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकाल लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जो हमने ये ब्लू कलर में बनाया है पेयर, उसको हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इस डायगोनल का। 8 गुणे -8, ओ सॉरी 2 इंटू -8 इंटू 1 मीन्स -16, ओके। -6 गुणे 3 गुणे -3, तो -3 9, वो -3 और +3 9, और 9 इंटू 6 54, फिर माइनस माइनस प्लस, तो +54, ओके। पहले वाले को हम पूरा उसके साइन के साथ लिखेंगे, +54, देन प्लस, उसके बाद इस थर्ड वाले का 2 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 4, ओके, ये हो गया हमारा 4। तो उसके बाद हम पहले इन तीनों को प्लस में लिख दिए। ये हम माइनस इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस आ रहा है। पहले बार इन तीनों डायगोनल को, इसको 1 2 एंड 3, इन तीनों को हम लोग प्लस में लिख दिए। उसके बाद हम माइनस साइन लगाएंगे। अब ये जो इन रेड वालों का मल्टीप्लिकेशन जो हमने पेयर बनाया, इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो इसको 8 त्रिक 24 दुनिया 48, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका माइनस मीन्स माइनस ही रहेगा 48। ठीक है, 48 माइनस, अभी 2 इंटू 3 इंटू 1 मीन्स 6, -6, ओके, -6 माइनस -6 इंटू 2 इंटू 1, -6 इंटू 2 मीन्स 12, 12 इंटू 1 मीन्स 1 मीन्स 12, ओके। तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। तो -16 ये हमारे पास है, -16, तो +12 +4 -16 कैंसिल हो गया, -48 -6 मीन्स यहाँ बचा हमारे पास 54, और -48 प्लस 4 54 मीन्स 0। तो इस मैट्रिक्स का हमारा जो है डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। हमने कैलकुलेट किया था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0। तो ये हमारा एक न्यू रूल है, शॉर्ट फॉर्म है, हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज याद रखना, जो हम पेयर बना रहे हैं, डायगोनल में पेयर बनाएंगे, हमारा इसमें 3 पेयर बना, तो ये 3x3 मैट्रिक्स पे एलिजिबल है। 3x3 की मैट्रिक्स हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा 1 2 एंड 3 बना। इन तीनों को पहले हम लोग इसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, याद रखना। इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, इसको जो हमने ब्लू वाला है हमारा, इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। जे अगर उसका साइन निगेटिव आ रहा तो बात अलग है, अदरवाइज इसको पॉजिटिव प्लस साइन से लिखेंगे। और जो रेड वाला हमारे पास है, रेड वाला हमारे पास आएगा, उसको हम लोग निगेटिव साइन से लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इससे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास टाइम कम लगता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये अदर मेथड हुआ। हमने अभी पिछला ये क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उसका स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व किया, ये हमने शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया। तो ये आप लोग थोड़ा केयर करिएगा, अगर ये आप 3x3 के मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ओके।